तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है उसका तो बेसिक क्या ही है, कार्बन और हाइड्रोजन उसी से मिलके बनती है। जो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर अपन आसान शब्द में बोले तो ऐसी केमिस्ट्री जो हाइड्रोकार्बन के भरोसे चल रही है। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन, इन दोनों के भरोसे एक टाइप की केमिस्ट्री चल रही है। तो बस उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं और सेकेंड सेम के सिलेबस में यही है। तो इसी को शुरुआत करते हैं और जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि कितना भयानक, कितना खौफनाक हो सकता है ये सब, ये टॉपिक। बट खैर, सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। तो अपन शुरुआत करेंगे लोकलाइज्ड बॉन्ड से। ठीक है, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। कि लोकलाइज्ड बॉन्ड पहली बात होते क्या है, ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जो किसी मॉलिक्यूल के बीच में स्टक हो जाते हैं मतलब अटक जाते हैं, कहीं जा नहीं सकते, कहीं मतलब कुल मिला के इन्हें कैद कर दिया जाता है, जेल हो जाती है। अगर अपन जैसे समझें, अपन जैसे एक मॉलिक्यूल ले लो C2H4 अपन लेते हैं, जैसे ये अपन ने मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, तो इसके जो बॉन्ड है ये कहीं नहीं जा सकते क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लग गया, 2 हाइड्रोजन लग गए, ये जो बॉन्ड है ये कहीं नहीं जा सकते, ये वहीं के वहीं अटक चुके हैं। तो ये कौन से बॉन्ड होते हैं, ये होते हैं अपने लोकलाइज्ड बॉन्ड। ठीक है, और अगला आता है फिर डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होते हैं कि जिसमें बॉन्ड, इसका नाम से समझ में आ रहा है कि लोकलाइज्ड बॉन्ड कहीं जा नहीं सकते, कहीं हिलडुल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। पर जो डीलोकलाइज्ड वाले हैं वो हिलडुल सकते हैं, वो इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं, उनकी मर्जी के मालिक है। जैसे ये बॉन्ड कहाँ देखने को मिलते हैं, ये मोस्टली वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ एडजेसेंट पाई बॉन्ड हो, जैसे कि बेंजीन। कि भी बेंजीन है भैया, तो एक बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आपने ऐसा देखा होगा, कुछ लोग ऐसा भी बना देते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क यही है कि जो बॉन्ड है यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे आ गया, तो इसमें क्या हुआ, ये बॉन्ड इधर का उठ के इधर आ गया, डीलोकलाइज हो गया, अपनी जगह से हिल गया। तो ये जितने भी बॉन्ड है ये कौन से बॉन्ड हो गए, ये हो गए अपने डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। ठीक है, यानी कि बस इतना समझ लो कि ये जो है आज़ाद नहीं होते, इनके पास आज़ादी होती है दुनिया भर की। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें, अगला टॉपिक अपना आता है एरोमेटिसिटी का। एरोमेटिसिटी होता क्या है, ये एक टाइप की किसी भी मॉलिक्यूल की एक टाइप, स्पेशल टाइप की स्टेबिलिटी का टाइप होता है। जैसे एक होता है हाईली स्टेबल, एक होता है लीस्ट स्टेबल, मॉडरेटली स्टेबल। तो ये भी एक स्टेबिलिटी का टाइप है कि ये मोस्टली किन में लगता है, ये जिनमें लगता है वो एक हद तक बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो ये लगते हैं अपने मोस्टली रिंग लाइक स्ट्रक्चर पे। रिंग लाइक स्ट्रक्चर कैसे, क्योंकि कुछ ऐसा बन गया या अपन ने कुछ ऐसा बना दिया, कुछ भी अपन ऐसा रिंग जैसा बनाते हैं कि जो चारों तरफ से कवर होता है, तो उसे अपन साइक्लिक बोलते हैं, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो और इसमें इसी में होते हैं एरोमेटिसिटी। अब इसमें आता है एक एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें भी मतलब वैसे 3 आते हैं, एरोमेटिक, अपना नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, और एंटी एरोमेटिक। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो होता है वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो अपन पहले उसी को डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। एक बात तो अपने को एरोमेटिसिटी से पता चल गई कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर तो होंगे ही सही, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक तो होंगे ही। दूसरी बात कि ये प्लेनर भी होंगे। प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होंगे, अलग 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 प्लेन में नहीं होंगे। जैसे अगर अपन देखें, कुछ कुछ अपन ने देखा होगा कि जैसे ये है, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों अलग अलग प्लेन में है, पर ये प्लेनर नहीं है। बट अपने जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये होते हैं प्लेनर। और जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये हकल रूल भी फॉलो करते हैं। कौन सा रूल, हकल रूल। हकल रूल ने क्या बोला कि कोई भी अपना एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें जो जितने भी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी संख्या 4n+2 ही होनी चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसमें n क्या है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, 0 से लेके अपना इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अपन कोई भी नंबर डालेंगे तो वो अपने को मिल जाएगा। अब जैसे अपन एक बहुत फेमस एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, इसको ही अपन देखते हैं। ठीक है, इससे ये अपना बेंजीन बन गया। ठीक है, अब अपने को देख के लग रहा है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसमें है कि नहीं है, बिल्कुल है। प्लेनर भी है, एक ही प्लेन में दिखाई दे रहा है, तो ये अपना प्लेनर भी हो गया। फिर अपना आता है हकल रूल, 4n+2। ठीक है, तो पहली बात अपन पता कर लेते हैं कि इसमें अपन वैल्यूज डालेंगे। पहले अपन n = 2, 0 डालेंगे तो
2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और n=1 डालेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें अगर अपन देखें तो 1 पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये रहा 1 2 3, तो 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन n=1 पे आया ही था, यानी कि हकल रूल भी फॉलो हो रहा है। हकल रूल भी फॉलो हो रहा है तो ये जो अपना कंपाउंड है बेंजीन वाला, ये हो जाता है अपना एरोमेटिक। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ऐसे भी होते हैं मॉलिक्यूल जो कि रिंग लाइक भी होते हैं, प्लेनर भी होते हैं, लेकिन वो हकल रूल फॉलो नहीं करते, यानी कि वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए भी अपन एक मॉलिक्यूल देख लें अगर, तो जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये रिंग लाइक है, चारों तरह से कवर्ड है, प्लेनर भी है ये, ठीक है। बट जब बात हकल पे आती है तो इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने? 2, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन टोटल, और 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हकल रूल तो फॉलो कर नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको 4n+2 नहीं है, इसके पास क्या है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं वो हो जाता है अपना एंटी एरोमेटिक। जैसे कि ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है, ना कि एरोमेटिक, ठीक है। और इसके भी बहुत, जैसे अपन जैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम भी अपन को पता होना चाहिए। इसका नाम होता है साइक्लोब्यूटाडाइन। मतलब इसका कैसे मतलब, साइक्लो सर्कल है, साइक्लो ब्यूटा का क्या मतलब 4 कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3 4, और डाई का मतलब 2, डबल बॉन्ड है। और इन तो डबल बॉन्ड के लिए अपन डिनोट उसको ऐसे करते ही हैं, ठीक है। अगर अपन अगले जाते हैं, अगला को लास्ट में आता है नॉन एरोमेटिक। कौन सा एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। इसमें क्या होता है कि अपन ने एरोमेटिक पढ़ लिया, एंटी एरोमेटिक पढ़ लिया, तो इसमें क्या है, इसमें जो रिंग होती है वो फ्लैट नहीं होती है, यानी कि प्लेनर ही नहीं होती है, और इसका जो कंजुगेशन है वो कभी कभी बीच में टूट जाता है। अब ऐसा मैं कोई एग्जांपल तो याद नहीं आ रहा है अभी कि जो अपना क्या कहते हैं नॉन एरोमेटिक शो कर रहा है, लेकिन इसका बस ये समझ लो कि एक अगर ऐसा कंपाउंड है जो हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, 4n पाई वाला भी फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन साइक्लिक है, प्लेनर है, तो वो अपना नॉन एरोमेटिक लास्टली वही ऑप्शन बचता है, तो उसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आता है अपना आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। एंड इसका नाम से पता चल रहा है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। अब इसमें अपन इसको अगर अपन आसान भाषा में समझे इस कॉम्प्लेक्स को, तो एक कॉम्प्लेक्स है, जैसे सपोज ऐसा एक अपना कॉम्प्लेक्स है मॉलिक्यूल का। अब एक एक्स है, एक वाई है, ठीक है। ये दो अपन ने यहाँ पे एटम डाल दिए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक टेम्प्रेरी दोस्ती होगी, क्योंकि देखो अगर आप एक कमरे में दो लोग बैठे हो तो हाई चांसेस है कि तुम्हारी बातचीत तो होगी, बिना बातचीत कर तो बैठ सकता नहीं है कोई, तो अपना ह्यूमन टेंडेंसी है। तो कहीं ना कहीं टेम्प्रेरी बातचीत होगी, ज़रूरी नहीं है कि इस मैटर के बाहर, मतलब इस कॉम्प्लेक्स के बाहर जाके बातचीत हो ना हो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है तब तक तो बातचीत होगी, थोड़ी बहुत बॉन्डिंग होगी। तो वही होता है इसमें, टेम्प्रेरी बॉन्डिंग होती है कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन से रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है कि इलेक्ट्रॉन पुअर होता है, इलेक्ट्रॉन पुअर या जो भी बोलो, यानी इसको अपन बोल सकते हैं डोनर और इसको अपन बोल सकते हैं एक्सेप्टर, ठीक है। अब जैसे कि इसमें क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन थोड़े से इसको दे दिए, तो इन दोनों में टेम्प्रेरी कनेक्शन हो गया, टेम्प्रेरी दोस्ती हो गई। इसका अपन ऐसे और भी मतलब अगर निकालें कि आप ट्रेन में जा रहे हो, आपके पास एक बंदा बैठा है, वो ढेर सारा खाना लेके आया, आपके पास खाना नहीं है, तो वो थोड़ा सा खाना देगा, तो उस जरिए ऑब्वियसली बात है बातचीत थोड़ी बहुत होगी, और ऑफकोर्स बातचीत होगी थोड़ी बहुत, तो एक टेम्प्रेरी दोस्ती हो जाती है वो, तो उसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, तो अगर अपन देखें तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मोस्टली रिएक्शन करने के बाद, जैसे अगर अपन बात करें प्रैक्टिकल्स जो सेकंड सेम में है, उसमें भी यही होता है कि अपन एलिमेंट्री टेस्ट, फंक्शनल टेस्ट या जो भी टेस्ट करते हैं तो उसमें कलर्स आते हैं, ठीक है। ये कलर आया तो नाइट्रोजन होगा, ये कलर होगा तो एब्सेंट होगा, या ये कलर आएगा तो कंफर्म होगा कि कार्बोहाइड्रेट है वगैरह वगैरह। तो यूँ ही बनता है कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है, कुछ ना कुछ रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन इधर का उधर होता है, इधर का उधर होता है, तो उससे क्या होता है कलर चेंज भी हो जाता है। तो ये भी है कि कलर एब्जॉर्ब होता है, कलर चेंज भी होता है, ठीक है। और इसका अगर अपन एक एग्जांपल समझे
कि जो अपना आयोडीन है, आयोडीन जिसको अपन कि हैलोजन है एक टाइप का, उसको अगर अपन स्टार्च में डालें, ठीक है, और इस केस में क्या है, आयोडीन अपना कलरलेस है और स्टार्च भी अपन जानते हैं कि कलरलेस ही होता है, ठीक है। जब अपन दोनों को डालेंगे, कोई एक मान लो X2Y कंपाउंड बन रहा है, जो भी बन रहा है, तो वो जो है आपका ब्लैक या ब्लैक कलर में हो जाएगा या डार्क ब्लू हो जाएगा, तो वो अपना कलर ले आता है। जबकि हुआ गया, दोनों जो अपन ने जो रिएजेंट थे शुरू के, तो वो दोनों तो कलरलेस थे। कलरलेस होना चाहिए टेक्निकली, तो ये कलर कैसे आया? तो ये भी चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से ही कलर आया है, कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड का भी पार्शियल ट्रांसफ़र या बहुत अलग अलग चीज़ों से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफ़र होता है, या जो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का टॉपिक, और होपफुली आपको समझ में आया हो। मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, बट स्टिल ट्राई किया है मैंने। तो बस अगले वीडियो में अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शन और उसके बाद इलेक्ट्रॉन मेरिक इफेक्ट, जितने भी जो 2-3 टाइप के इफेक्ट होते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आया हो। एंड या पहली बार था तो होपफुली अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। और तो मैं क्या ही बोलूँ, धन्यवाद।